हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। रामपुर गांव में करमवीर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा था। उसकी पत्नी भागवंती बहुत तेज स्वभाव की थी। करमवीर दिन रात मेहनत करके जितना भी कमाता था वह उसमें खुश नहीं होती थी और हमेशा उससे झगड़ा करती थी। करमवीर माँ भगवती का भक्त था। वह दिन रात पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी भागवंती भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन करमवीर का रास्ते में उसका बचपन का मित्र मिला। करमवीर उससे बातें करने बैठ गया। बातों बातों में करमवीर ने अपनी पत्नी के बारे में उसे बताया। तब उसके मित्र ने कहा, तुम दोनों माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ। माँ के दर्शन करने से सारे काम बन जाते हैं। वैष्णो माता की कृपा से तुम्हारे घर के कलेश भी मिट जाएंगे। करमवीर ने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। तब भागवंती ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मुझे बहुत से पैसे देकर जाना। करमवीर चुप रह गया। कुछ दिन और बीत गए। करमवीर के मन में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने की इच्छा प्रबल हो रही थी, लेकिन भागवंती को कैसे मनाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब करमवीर खेत पर गया हुआ था तो उसके घर भागवंती खाना बना रही थी। तभी उसके घर बाहर एक साधु बाबा आए। उन्होंने आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर भागवंती बाहर आई तो देखा साधु बाबा खड़े हैं। उन्होंने कहा, माई भिक्षा दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तब भागवंती ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया और वह भी तुम्हें खिला दूं। कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी, मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आया हूँ और वहां से एक अनमोल शिला लाया हूँ। यदि तुम मुझे खाना खिलाओगी तो बदले में मैं तुम्हें वह जादुई पत्थर दूंगा, जिसकी यदि तुम रोज पूजा करोगी तो 1 महीने बाद वह सोने का हो जाएगा। भागवंती ने लालच में साधु बाबा को बिठाया, उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया। इसके बाद साधु बाबा ने झोले में से निकालकर एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर की दिन रात पूजा करना। जैसे तुम्हारा पति माँ भगवती की पूजा करता है उसी तरह इसकी सेवा करना। इन्हें माँ भगवती समझकर माँ को भोग लगाना। उन्हें नए नए वस्त्र पहनाना। 1 महीने बाद तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए। शाम को जब करमवीर खेत से आया तो देखा भगवंती पूजा कर रही थी। उसके पूछने पर भगवंती ने सारी बात बता दी। करमवीर ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से इस शिला में माँ भगवती का रूप देखो, बिना लालच के उनकी पूजा करो, तो वे सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। भागवंती ने कहा, मुझे इस पत्थर की केवल 1 महीने पूजा करनी है। 1 महीने इसकी सेवा करने से यह सोने का हो जाएगा और इसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। करमवीर चुप रह गया। अब भागवंती दिन रात उस शिला को माँ भगवती मानकर पूजा करने लगी। 1 सप्ताह होने पर भगवंती को बहुत गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगी, मैंने आज तक कभी अपने पति की सेवा नहीं की, अब इस पत्थर की सेवा करनी पड़ रही है। इतना काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मन करता है इसे उठाकर बाहर फेंक दूं, पर शायद 3 हफ्ते मेहनत और करके यह सोने का बन जाए। यह सोचकर वह दिन रात सेवा में लग गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उस शिला की सेवा करते करते भगवंती को उसमें माँ भगवती का रूप नजर आने लगा। उसके मन से लालच की जगह भक्ति जागने लगी। वह उस शिला को माँ भगवती मानकर पूजा करती रही। अब उसका स्वभाव भी बदलने लगा था। वह करमवीर से झगड़ा नहीं करती बल्कि उसकी सेवा करती। करमवीर बहुत खुश था कि उसकी पत्नी का स्वभाव बदल रहा है, परंतु उसे भी डर था कि 1 महीने के बाद वह पहले जैसी हो जाएगी। इसी तरह 1 महीना बीत गया। आज वही दिन साधु बाबा ने जिस दिन पत्थर का सोने में बदलने के लिए कहा था। भगवंती ने नित्य की तरह पूजा की, माँ की शिला को भोग लगाया। पूरा दिन बीत गया। शाम को जब करमवीर घर आया तो उसने भगवंती से कहा, आज तो तुम्हारी पूजा का आखिरी दिन है। आज रात को यह पत्थर सोने का बन जाएगा और कल तो तुम इसे बेच दोगी। यह सुनते ही भागवंती रोने लगी। बोली, यह पत्थर नहीं माँ भगवती का रूप है। यह सोने का बने या ना बने, मैं हमेशा माँ की सेवा करती रहूंगी। अब मुझे धन का जरा भी लालच नहीं है। यह सुनकर करमवीर बहुत खुश हुआ।
तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो वही साधु बाबा खड़े थे। दोनों बाबा को अंदर ले आए। भगवान के दर्शन तब बाबा ने कहा, यदि मन सच्चा हो तो साधारण पत्थर में भी भगवान के दर्शन होते हैं। भागवंती ने रोते हुए बाबा से माफी मांगी। बाबा ने कहा, माँ वैष्णो के दरबार से तुम्हारा बुलावा आया था, तभी माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए यह साधारण पत्थर मैंने तुम्हारे घर के पास से उठाकर झोली में रख लिया था। दोनों ने बाबा को नमन किया और अगले दिन ही माँ वैष्णो की देवी की यात्रा पर चले गए। भक्तों, यदि माँ वैष्णो देवी का बुलावा आया है तो कितनी भी परेशानी हो, माँ अपने भक्तों को बुला ही लेती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।